पुराने नियम की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से ये एक घटना बहुत ही दिलचस्प और चौंका देने वाली है। ये घटना है जब परमेश्वर इब्राहिम को आज्ञा देता है कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ पर उसका बलिदान करो। ये लिखा है उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 2 में। परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को अर्थात अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। क्या बोझ डाल दिया गया है ना इब्राहिम के ऊपर। हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जब इब्राहिम मोरिया पहाड़ की तरफ जा रहा होगा तो उसके दिल में क्या बीत रही होगी, कितना रो रहा होगा वो अंदर से, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही बेटा दिया है और वो भी बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, और फिर वादा किया है कि इसी से तेरी वंश कहलाएगी और रेत के दानों के जैसे और आसमान के तारों के समान तेरी संतान होगी। लेकिन ये सब तो इब्राहिम की समझ से बाहर जा रहा है। और फिर इस वचन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बेटे को अर्थात इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम रखता है। ये कोई आम शब्द नहीं है, इन शब्दों को बहुत ही खास तौर पर परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया गया है जब उसने इब्राहिम को ये आज्ञा दी है। तो जैसे कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि पुराना नियम नए नियम की परछाई है। जो कुछ भी हमें पुराने नियम में अधूरा दिखता है वो सब कुछ नए नियम में पूरा दिखता है। तो सिंबॉलिकली इब्राहिम परमेश्वर को दर्शाता है और इसहाक प्रभु यीशु को। इसहाक और प्रभु यीशु में बहुत सी सामान्य बातें हैं। इसहाक का जन्म भी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक तरीके के साथ हुआ था और प्रभु यीशु का जन्म भी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक तरीके के साथ हुआ था। इसहाक के जन्म की खबर स्वर्ग दूत ने आकर दी थी और प्रभु यीशु के जन्म की खबर भी स्वर्ग दूत ने आकर दी थी। तो जब इब्राहिम को कहा गया है कि अपने इकलौते बेटे को मोरिया पहाड़ पर जाके बलिदान करो, तो ये भी एक तस्वीर है भविष्य में होने वाले एक अंतिम बलिदान की। अब तीसरे दिन इब्राहिम उस जगह पर पहुंच जाता है जो परमेश्वर ने उसे बताई थी और वह बुजुर्ग बाप अपने बेटे को खुद अपने हाथों से उस बलि चढ़ाने वाली वेदी के ऊपर बांध रहा है। और अब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वचन में लिखा है कि इब्राहिम हाथ बढ़ाकर और अपने इकलौते बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए छुरी उठाता है। और जैसे ही इब्राहिम छुरी उठाता है तो उसके हाथ को रोक दिया जाता है और आवाज़ आती है, हे इब्राहिम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने बेटे वरन इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। फिर आगे लिखा है कि इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखता है कि पीछे एक मेंढा झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को लिया और अपने बेटे की जगह पर होम बलि करके चढ़ाया और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका मतलब है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो इस ऐतिहासिक घटना के बाद जब पर्दा नीचे गिरता है तो ना सिर्फ इब्राहिम वरन हर वो व्यक्ति जो इस कहानी को पढ़ता है एक लंबी सांस लेता है कि थैंक गॉड वो बेटा बच गया। और हम अपने आप में सोचते हैं कि वाह कितना खूबसूरत अंत है इस कहानी का। पर नहीं, ये कहानी का अंत नहीं, वरन ये तो बस मध्यांतर यानी इंटरमिशन था। इस कहानी के तकरीबन 2000 साल बाद ये पर्दा फिर से उठता है और इस बार फिर से एक बेटे के बलिदान के लिए। 2000 साल पहले इब्राहिम के बेटे इसहाक ने लकड़ियों को अपनी पीठ के पीछे उठाया हुआ था जिसके ऊपर वह बलिदान होने वाला था। और 2000 साल बाद परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु ने लकड़ी की सलीब को अपनी पीठ पर उठाया हुआ है जिसके ऊपर वह बलिदान होने वाला है। कलवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है जो कि अपने लोगों का पाप, श्राप और सजा को उठाए हुए है। वचन कहते हैं कि वह लानती बना और उसके अपने लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया है और यहाँ तक
कि उसके पिता को भी उसे छोड़ना पड़ा, जिसके साथ वह अनंत काल में रह रहा था, उसने भी उसे त्याग दिया। और अब यह पिता अपने हाथ में छुरी लेता है और अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे जिससे वह बेहद प्रेम करता है, उसे बलिदान कर देता है। और इस बार इस पिता का हाथ नहीं रुकता है और यशायाह नबी की वह भविष्यवाणी पूरी होती है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। यहोवा ने ही उसको रोगी बनाया। और इसहाक की तरह अब यहाँ पर कोई मेंढा मौजूद नहीं है जो इस बेटे की जगह पर बलिदान किया जा सके, क्योंकि प्रभु यीशु खुद ही वह मेमना था जो सारे जगत के पापों को उठा ले जा रहा था। इसहाक और वह मेंढा एक परछाई थी इस अंतिम बलिदान की जो कि प्रभु यीशु में पूरी होती है। और इब्राहिम की वह भविष्यवाणी भी पूरी हुई जब उसने मोरिया पहाड़ पर कहा था कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, और कलवरी पहाड़ पर वह उपाय किया गया, हमारे उद्धार का और इंसान जाति के पापों और अपराधों का। बाइबल में लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। रोमियो अध्याय 8 वचन 32। परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको आशीषित करे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।